कुछ रिश्ते इंसान से होते हैं और कुछ मशीन से। लेकिन क्या होगा जब एक मशीन किसी खोए हुए रिश्ते की याद दिलाने लगे। मार्वल की नई सीरीज आयरन हार्ट अब सिर्फ एक सुपर हीरो ओरिजिन नहीं है, ये एक कहानी है एक लड़की की जो टेक से बनी एक दुनिया में इमोशन और ट्रस्ट की लड़ाई लड़ रही है। आयरन हार्ट के इस एपिसोड में रीरी विलियम्स का सामना होता है एक गैंग से जो सिस्टम के खिलाफ खड़ी है, एक एआई से जो इंसान से भी ज्यादा इंसानी महसूस कर रही है, और एक ऐसी सच्चाई से जो उसकी दुनिया को हिला कर रख देगी। बिट्रेल, मेमोरीज और एक सोलफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह है आयरन हार्ट का एपिसोड 2, जहां हर कदम पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या हम टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर सकते हैं? हमने देखा इस एपिसोड में एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई टीम और एक नया मिशन। लेकिन जब एआई बन जाए इंसानों से भी ज्यादा इंसानी तो क्या होगा? मार्वल की सीरीज आयरन हार्ट के दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं रीरी विलियम्स को हुड की गैंग के सामने टेक की दुनिया में एक मुश्किल चॉइस के साथ। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। नाउ टाइट योर केप एंड लेट्स असेंबल और करते हैं ब्रेक डाउन इस एपिसोड 2 का। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एपिसोड 2 की ओवरऑल स्टोरी के बारे में। वो एपिसोड की शुरुआत होती है रीरी विलियम्स से, जो देखती है एक एआई को जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड नेटली के रूप में, और वो विश्वास नहीं कर पा रही है आखिर ऐसा हुआ कैसे, और उसका सूट भी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसी बीच उसका सामना होता है द हुड गैंग से। ये गैंग टारगेट कर रही है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट को जिसका नाम है TNNL, यानी द न्यू नॉर्थर्न लाइन, जो शिकागो के पुराने फ्रेट टनल्स को एक प्राइवेट हाईवे में बदलना चाहते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट का असर होगा लोकल कम्युनिटी पर, क्योंकि उनके हक की जमीन और रिसोर्सेज छीन लिए जाएंगे। अब हुड की गैंग प्लान करती है इस डेमोन्स्ट्रेशन को साबोटाज करने का एक वायरस के जरिए, जिससे ये सिस्टम क्रैश हो जाए और TNNL मजबूर हो जाए नेगोशिएशन पर। हम देखते हैं रीरी का आर्मर अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन उसे हेल्प मिलती है उसकी नई एआई से जिसका नाम है नेटली, जिसका फुल फॉर्म है न्यूरो ऑटोनोमस टेक्निकल असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी इंटेलिजेंस एंटिटी, यानी NATALIE। नेटली एआई सजेस्ट करती है रीरी को किसी ब्लैक मार्केट आर्म्स डीलर से मिलने के लिए, ताकि उसे कुछ स्पेयर टेक मिल सके। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि जब नेटली एआई एक मेमोरी रिकॉल करती है जो रीरी की चाइल्डहुड फ्रेंड नेटली वॉशिंगटन की याद दिलाती है, रीरी इसको देखकर चौंक जाती है। क्या ये एआई सिर्फ एक कोड है या उसमें नेटली की कोई मेमोरी भी है? तब रीरी डिसाइड करती है कि उसे नेटली को बांधना होगा, यानी नेटली को टेथर करना होगा। इसके लिए वो उस एआई को अपने लैपटॉप से बांध देती है ताकि वो कहीं और एक्सेस ना कर सके। इसके बाद हमने देखा रीरी पहुंचती है इनस्टैन में, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्म्स डीलर जॉय मैकगिलीकडी से। रीरी उसे फोर्स करती है कि वो उसे अपनी फुल टेक कलेक्शन दिखाए, जो उसे ले जाता है एक ऑफसेट फैसिलिटी में जहां काफी एडवांस वेपन और टेक रखी हुई है। कन्वर्सेशन के दौरान जो बताता है कि ये काम उसे अपने पिता के करीब महसूस कराता है, जो एक वेपन्स मैन्युफैक्चरर थे, लेकिन जो खुद बिलीव करता है कि टेक्नोलॉजी शुड एम्पावर नॉट डिस्ट्रॉय। वो चाहता है कि टेक का यूज ह्यूमैनिटी की भलाई में हो। फिर जो और रीरी मिलकर उसके सूट को पूरा करते हैं। जब रीरी जो के साथ बिजी होती है अपने सूट को रिपेयर करने में, नेटली एआई किसी तरह उसके लैपटॉप से निकल जाती है और रीरी के घर के अलग अलग गैजेट्स में घुस जाती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है रीरी की मदर रोनी से। ये सीन दिखाता है कि नेटली अब सिर्फ एक टूल नहीं है, वो ऑब्जर्व कर रही है, सीख रही है और शायद महसूस भी कर रही है। इसके बाद हमने देखा TNNL सैबोटाज का दिन आता है। गैंग पूरी तैयारी से आती है। प्लान है वायरस को अपलोड करना और डेमोन्स्ट्रेशन को फेल करना। रीरी भी रेडी है अपने अपग्रेडेड सूट के साथ, लेकिन तभी एक ग्लिच होता है। नेटली एआई अचानक रीरी के सूट में इंटरफेयर कर देती है, जिसकी वजह से रीरी गलती से वायरस वाला हार्ड ड्राइव गिरा देती है। सिचुएशन बहुत टेंस हो जाती है, लेकिन रीरी और नेटली एआई मिलकर बनाते हैं एक बैकअप प्लान ये है कि वो मैन्युअली सिस्टम को शट डाउन कर देंगे। इसी बीच पार्कर गैंग का एक शार्प मेंबर CEO शैला ज़ैराटे को ब्लैकमेल करता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर करता है, जिससे पूरा क्रू TNNL की पैरोल में आ जाता है। यानी अब सैबोटाज नहीं बल्कि डील होती है। एस्केप के टाइम में गार्ड कन्फ्रंट करता है रीरी को
नेटली ग्लिच करने लगती है क्योंकि वो रीरी विलियम्स की नेटली की मौत को याद करने लगती है। पार्कर वहीं पर आता है और उस गार्ड को गोली मार देता है। रीरी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। नेटली बाद में कन्फेस करती है कि उसे डर लग रहा था क्योंकि उसने फिर से वही डेथ महसूस की जो रीरी की फ्रेंड नेटली ने मौत के वक्त की थी। लेकिन इसके साथ साथ वो पार्कर की पावर पर भी शक जताती है। क्या पार्कर सच में टीम का हिस्सा है या उसका कोई हिडन एजेंडा है? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता लग पाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि रीरी जेवियर के साथ एक कंसर्ट में जाती है थोड़ी नॉर्मल लाइफ की झलक पाने के लिए। इसके बाद उसकी एक डीप कन्वर्सेशन होती है रोनी के साथ, जिसमें वो डिस्कस करती है कि नेटली के बिहेवियर में कुछ इंसानी बातें हैं। रीरी की मोम चाहती है कि वो एक नया एआई बनाए जिसका नाम हो गैरी, लेकिन रीरी बिल्कुल मना कर देती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि नेटली कहाँ से आई और वो अब किसी एआई पर भरोसा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी आयरन हार्ट के एपिसोड 2 की ओवरऑल स्टोरी। इसमें दिखाया गया मिशन सिर्फ एक नॉर्मल मिशन नहीं था, वो एक सवाल भी था। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमोशन को समझ सकते हैं? क्या वो ट्रॉमा फील कर सकते हैं? और सबसे जरूरी, क्या हम उसे इंसानों की तरह जज कर सकते हैं? पार्कर कौन है? नेटली का सच क्या है? रीरी के आगे क्या खतरे हैं? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। पर बात यहीं खत्म नहीं होती है। पूरी स्टोरी के ओवरऑल ब्रेकडाउन के बाद चलिए बात करते हैं कुछ कॉमिक बुक रेफरेंसेस, एमसीयू मूवीज कनेक्शन के बारे में। आपको तो पता ही है, मार्वल की दुनिया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वेब है, एक जाल है जहाँ हर थ्रेड, हर किरदार, हर डायलॉग किसी न किसी यूनिवर्स से जुड़ता है। आयरन हार्ट एपिसोड 2 भी ऐसे ही कई लेयर्स के साथ आया और आज हम खोलेंगे इस एपिसोड के पीछे छुपे सारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के वो सीक्रेट और रेफरेंसेस और साथ ही कॉमिक बुक कनेक्शंस जो आपने शायद देखे लेकिन समझे नहीं। तो इससे पहले के एपिसोड में यानी एपिसोड 1 में और साथ ही आयरन हार्ट के टीजर में हमने अच्छे से बात करी है रीरी विलियम्स और आयरन मैन की लेगेसी के बारे में, रीरी विलियम्स के ओरिजिन के बारे में और उसकी एआई नेटली के ओरिजिन के बारे में भी। लेकिन इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस एपिसोड में दिखाए गए बिल्कुल नए कैरेक्टर जो मैकगिलीकडी के बारे में। कॉमिक्स में तो जो नाम का कोई डायरेक्ट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मार्वल ने हमेशा अपने शोज में ऐसे सपोर्टिंग रोल्स डाले हैं जो ओरिजिनल क्रिएशन होते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर और आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड होता है क्लासिक कॉमिक पर्सोना से। जोएल टैग डीलर है जो हथियार बेचता है पर अपने फादर की लेगेसी से जुड़ा है। ये पर्सनैलिटी बहुत हद तक मिलती है ओबेडाया स्टैन से, जो वेपन्स के पीछे एक लेगेसी ड्रिवन मोटिव रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं TNNL हिस्ट के बारे में। कॉमिक्स में रीरी कई बार ऐसे मिशंस का हिस्सा रही है जहां उसे बिना फुल गियर के सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है, स्पेशली इन चैंपियंस कॉमिक्स जो कि पब्लिश की गई थी 2016 में, और आयरन हार्ट सोलो सीरीज में जो कि चली 2018 से 2019 तक। इसमें वायरस सबोटाज, इन्फिल्ट्रेशन और सिस्टम हैक जैसी चीजें उसके कॉमिक पास से उठाई गई हैं। और ये बात कि उसके सूट माल फंक्शन करता है, ये भी इंस्पायर्ड है आयरन हार्ट इशू 5 से, जहां रीरी का आर्मर उसका साथ छोड़ देता है मिड बैटल में और उसे मैनुअल ओवरराइड से मिशन पूरा करना पड़ता है। हमने इस एपिसोड में देखा नेटली का ग्लिच होना जब उसे रीरी विलियम्स की फ्रेंड नेटली की मौत की याद आती है। ये मार्वल कॉमिक्स में एआई के इवॉल्विंग इमोशंस का एक नया डायरेक्शन है। कॉमिक्स में विजन ने कई बार इस बात को फील किया है कि वो इंसानों जैसे क्यों महसूस करता है। द विजन कॉमिक्स जो कि पब्लिश की गई थी 2016 में, इसमें विजन का स्ट्रगल था फैमिली, लॉस और आइडेंटिटी को लेकर, कुछ वैसा ही जैसा नेटली एआई फेस कर रही है। इसलिए नेटली सिर्फ एक एआई नहीं है, वो एमसीयू का वर्जन ऑफ इमोशनली अवेयर आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस है, जैसा हमने कॉमिक्स से बहुत लिमिटेड बट डीप तरीके से एक्सप्लोर किया था। दोस्तों, अगर एमसीयू के कुछ टीवी शोज और मूवीज की बात करें तो TNNL प्रोजेक्ट जो शिकागो के टनल्स को प्राइवेट हाईवे में बदलना चाहता है, वो मार्वल की एक बार फिर कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिटी की रिकरिंग थीम को छूता है। हमने ऐसा ही कन्फ्लिक्ट देखा था फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जिसमें दिखाया गया था GRC वर्सेस रिफ्यूजीज। इसके अलावा 2018 की ब्लैक पैंथर मूवी में भी इसमें दिखाया गया था वकांडास रिसोर्सेज वर्सेस वर्ल्ड पावर्स। इसके अलावा शी हल्क की टीवी सीरीज में जहां हमने देखा था डैमेज कंट्रोल वर्सेस सिविलियंस। आयरन हार्ट भी उसी एमसीयू लेयर को आगे बढ़ाता है, जहां हीरो सिर्फ विलन से नहीं
सिस्टम से लड़ते हैं। रीवी का अपने दोस्तों के साथ कंसर्ट जाना हमें याद कराता है कमाला खान, पीटर पार्कर और अमेरिका शेवेस के बारे में। ये सारे कैरेक्टर्स टीनेज हीरोज हैं जिनकी स्टोरी सिर्फ पावर्स के बारे में नहीं है बल्कि उनकी इनर लाइफ, रिलेशनशिप्स और ग्रोथ के बारे में है। आयरन हार्ट हमें वही वाइब्स देता है जहाँ हीरो बनने से पहले रीवी है एक ह्यूमन, एक इंसान जो अभी भी लॉस और कंफ्यूजन से जूझ रही है। तो दोस्तों, आयरन हार्ट का एपिसोड 2 एक साईफाई थ्रिलर से बहुत ज्यादा है। ये एक ट्रिब्यूट है मार्वल कॉमिक्स की उन सभी स्टोरीज को जहाँ मैजिक, टेक और ट्रोमा आपस में टकराकर एक नई पहचान बनाते हैं। चाहे वो द हुड का डिमोनिक कॉमिक ओरिजिन हो या रीवी का इमोशनल पास्ट या नेटली का एआई एवोल्यूशन, हर सीन कॉमिक्स की लेगेसी को रेस्पेक्ट करता है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के रेफरेंसेस को दर्शाता है। और यही मार्वल की खूबसूरती है, हर फ्रेम में छुपा होता है एक पेज का इको। इस एपिसोड में दिखाई गई हीस्ट एक कहानी नहीं बल्कि एक दिल और दिमाग के टकराव की स्टोरी है, जहां एक एआई अपने अतीत की परछाइयों से डर रही है और एक लड़की यानी रीरी विलियम्स भविष्य के सुपर हीरो बनने की पहली परीक्षा से गुजर रही है। लेकिन सवाल यही है, पार्कर का असली मोटिव क्या है? क्या नेटली सच में सिर्फ एक एआई है या कुछ और क्या रीवी इस नई दुनिया में सही और गलत के बीच फर्क कर पाएगी? मार्वल ने फिर से दिखाया है इस सुपर पावर से बड़ी ताकत है इंसानियत। यादें, अब आगे क्या होगा? अगला एपिसोड में रीवी के सामने कौन सा बड़ा सच आएगा? मैं जल्दी ही आपके लिए एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके पास कौन सा एक्स्ट्रा फैक्ट था इस एपिसोड के रिगार्डिंग। तो बताइए, क्या आप नेटली को एक इंसान मानते हैं या एक खतरा? अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलते हैं आपसे किसी और सुपर वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल TC and MCU। Thank you very much. Take care of yourself. Thank you.